दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने पटाखा व्यापारियों की ली बैठक, दिए दिशा निर्देश। त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए दुर्ग सीएसपी ने व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में मौजूद व्यापारियों को सीएसपी ने सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। वहीं अवैध रूप से पटाखा बेचते पाए जाने पर वैधानिक रूप से कार्रवाई किए जाने की दुर्ग सीएसपी ने शुक्रवार को सभी पटाखा व्यापारियों को आचार संहिता नियम के साथ साथ सभी मानक व मापदंड को मानते हुए दिशा निर्देश दिए। आने वाले चुनाव से संबंधित जानकारी दी और कहा कि सभी अपने दुकानों के सामने फायर सेफ्टी का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। चर्चाओं को लेकर सीएसपी से मुलाकात हुई। क्या है कि वर्तमान में चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग चूंकि पटाखा व्यापारी के स्थायी पटाखा व्यापारी हैं, इसमें हम लोगों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है, साथ में हमको प्रशासन को सहयोग करना पड़ता है। सीएसपी साहब चंद्रा साहब से हम लोगों की मुलाकात, हम लोगों की कल्पना से बढ़कर इतने अच्छा सहयोग पुलिस का हमको देखने मिला और हमने कहा कि साहब जो मापदंड होगा तो पूरे मापदंड को हम लोग पूर्णतः, जैसे चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, साथ में पानी की बाल्टियाँ हों, रेत हो, वो सब चीज़ों को रखेंगे। कोशिश हम लोग सबका रहेगा, क्योंकि स्थायी पटाखा दुकान है तो भीड़ लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम उसको अपने तरफ से कि उस भीड़ को कम से कम कर सकें। आचार संहिता लगा हुआ है और जो गाइडलाइन है किस तरह का आप लोग को नियम जो है वो बताया गया और किस तरह का पालन करने के लिए आप लोग कहा गया। देखिए, इसका आचार संहिता और हर वर्ष के हिसाब से जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि हम लोगों की पटाखा की दुकान जो होती है स्थायी पटाखा, अपने आप में एक प्रदूषण से लेके हम लोगों को विस्फोटक अधिनियम का पालन करना पड़ता है। तो वैसे ही हम सब स्थायी पटाखा दुकान वाले प्रत्येक वर्ष विस्फोटक अधिनियम का पालन करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर और सामान को हम लोग अपने पास यथावत रखते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लिमिटेशन ऐसी होती है कि साधारणतः स्थायी पटाखा दुकान वालों के पास में दो प्रकार का प्रावधान रहता है। एक, उनके पास में स्थायी पटाखा रखने के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिम, और दूसरा होता है उनकी अपनी दुकान। तो उसमें उनका ये कहना है कि जो हमारे लाइसेंस में स्थायी पटाखा में लिया गया है, दिखाया गया है, उतना यदि हम अपने मापदंड के हिसाब से रखते हैं तो उस अधिनियम का हम लोग पालन करते हुए वो कार्य करते हैं। मेरा राकेश कुमार श्रीवास्तव, श्री साई फायर वर्क्स, महाराजा चौक। सर, पटाखा वाले पटाखा समिति वाले आए थे, क्या ये बातचीत हुई और क्या दिशा निर्देश दिया गया आपको? अभी आगामी त्योहारों को देखते हुए पटाखा व्यवसायियों का मीटिंग लिया गया। मीटिंग में उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं और अन्य जो समस्याएं बताई, उनको सुना गया। साथ ही उनको सुरक्षा संबंधी हिदायत दी गई। उनको बताया गया कि सुरक्षा जो मानक है उनका पालन करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जब आप कहीं पे भी दुकान लगा रहे हैं या छोटे जो पटाखा व्यवसायी हैं उनको पटाखा सप्लाई करते हैं तो प्रॉपर उनके जो परमिशन है उसको चेक करेंगे और उसी के आधार पर उनको पटाखा सप्लाई करेंगे। सर, अवैध रूप से पटाखा दुकान लगाने वालों के लिए किस तरह के दिशा निर्देश? अवैध रूप से अगर कोई पटाखा व्यवसाय करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करेंगे।